ये जो घरेलू सार्फिन है 94%, इनमें 200 यूनिट्स तक हम इनको राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं। 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च हो। वज़ीर आज़म का 200 यूनिट्स वाले बिजली सारिफिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान। सारिफिन को 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए रियायत दी जाएगी। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। रिलीफ से 94% घरेलू सारिफिन को फायदा होगा। 2 करोड़ 60 लाख बिजली सारिफिन को फायदा मिलेगा और महंगाई में कमी होगी। बिजली सारिफिन को रिलीफ देने पर 50 अरब रुपए खर्च होंगे। इस मामले पर IMF को भी एतमाद में लिया है। वक्त आ गया है अशराफिया मुल्क के लिए कुर्बानी दे। सिर्फ कराची बंदरगाह पर 1200 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। हमने इस करप्शन पर काबू पाना है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को डिफॉल्ट होने से बचाया। PTI ने अपनी सियासत के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। माजी में हल्का यारियां की जेबें भरी गईं। बानी PTI ने कहा था मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वो IMF के पास गए और महंगा प्रोग्राम लिया गया। IMF से मिलकर बजट बनाने में कोई राज की बात नहीं। वज़ीर आज़म का तवानाई से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन असम्बली की विफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपये बरकरार रहेगा। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए टैक्स वापस लेना खुशाइंद अमर है। 500 यूनिट तक वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ने पर आवाम में बेचैनी है। टीम से मिलकर इसका हल तलाश किया। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के निर्ख कंट्रोल करना आसान नहीं। मरियम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी दी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। रोशन घराना प्रोग्राम में 90% रकम पंजाब हुकूमत देगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। लगाना पड़ेगा, IMF का एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द conditions of going into it, मगर obviously we will look at it and it वो provincial governments के hand में होगा। आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है और कुछ दोस्त इस पर यकीन नहीं रखते। ज़राई तरक्की से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। IMF की शर्त है कि ज़राई टैक्स बड़े ज़मींदारों पर लगेगा। ज़मींदारों पर टैक्स लगाना सूबों के हाथ में होगा। मुल्क बनाने में सिर्फ मुआशी पॉलिसी अहम नहीं, मुल्क बनाने में बहुत चीज़ें दरकार होती हैं। मैं आज़ादी सहावत के साथ हूँ, सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं। मुझ पर जिनकी तनकीद हुई है किसी शख्स पर नहीं होती। सदर मुमलिकत का सेमिनार से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतल्लिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली जमात को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल। आपकी लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं। आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा।
वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया है। इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे। इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहे? अवाम का हक पामाल होने दे? जस्टिस अतन मिनल्ला के रिमार्क सुनी। इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब अल जवाब दलाइल मुकम्मल। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासुब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई ने सख्त हालात में अपने उम्मीदवारों के पेपर जमा करवाए। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था। पीटीआई से अलायंस की सूरत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशान अलॉट किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। इन सीटों को माले गनीमत ना समझा जाए। जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वो आइन में तरमीम करे तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लियामान में होना चाहिए। इनको किसने मुनफरिद या गैर मुफीद मशवरा दिया कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाके ज्वाइन करें? किसी और पार्टी में जाके बसेरा कर दिया आपने, जिसने कोई एक टिकट भी इशू नहीं किया, जिसका कोई एक कैंडिडेट मौजूद नहीं था। अब वो पार्टी किस तरह लीगली क्लेम कर सकती है? ना तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ना ही उनके किसी शख्स ने कंटेस्ट किया है। साहबजादा हामिद रजा ने खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? पीटीआई के लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। मखसूस नशिस्तें इसी पार्टी को दी जाती हैं जिसने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो। मालूम नहीं कि पीटीआई को किसने मशवरा दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो। आपने इस पार्टी में बसेरा किया है जिसने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट देने की डेडलाइन 24 जनवरी थी। उसने कोई लिस्ट ही नहीं दी। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज कर दी गईं। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज की गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारों के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त देने पर रद्द-ए-अमल। कहा, इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। उमर अयूब का ISI को फोन टैपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कराची में मानसून बारिशों की धमाकेदार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। नया नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, शाहराह फैसल पर तेज बारिश। सरजानी, गुलशने, हदीर, गुलशने मवार के माड़ी में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा हो गया। सरजानी में 58, ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। औरंगी टाउन में 30, यूनिवर्सिटी रोड पर 20, शाहराह फैसल पर 16 मिलीमीटर बारिश हुई। सरजानी टाउन में करंट लगने और दीवार गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। गुलशने मवार में तेज हवा से साइन बोर्ड गिर गया, एक शख्स जख्मी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब के इलेक्ट्रिक के 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। गुलशने इकबाल गार्डन FBR मिली में बिजली बंद। ठट्टा और थरपारकर में भी मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स को ब्रेक लग गई।
नगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जम भक हो गए। कल से बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में शादमान नाला ओवरफ्लो हो गया। गंदा पानी सड़कों पर आ गया। निकासी आब का इंतजाम न होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। जबकि ओवरफ्लो हो गया ठेडो डैम भी और पानी बाहर बहने लगा। मोल नदी, खादीजी नदी में भी पानी का बहाव तेज है। बारिश के बायस मली नदी और लियारी नदी पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खावर मालिका की नजरसानी दरखास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाले जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में इद्दत निकाह केस। अदालत ने खावर मालिका के वकील की तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। जब अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि उस वक्त तक औरत रुकी रहे एक मुद्दत तक, तो क्या जल्दी पड़ी थी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ गई थी इनको कि 39 दिन का हमने साबित कर देना कि 39 दिन में फटाफट निकाह कर। मैं सिर्फ इस बात पे हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी थी उसकी कौम को वजह तो बता दें कि आपने एक निकाह 1 जनवरी को कर लेते हैं जो कि इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले है, फिर उसको गलत बयानी करके छुपाया क्यों? केस हार जाऊं या जीतूं फर्क नहीं पड़ता, इस्लामी कवानीन पर अमल करना चाहिए। इद्दत केस छोटा मामला नहीं है। मेडिकल बोर्ड से भी मुशावरत नहीं ली जा रही। केस को क्यों जल्दी खत्म किया जा रहा है? क्या किसी ने उलमा से राय ली? चीफ जस्टिस से अपील है मामले पर शरीयत कोर्ट और उलमा से रहनुमाई लें। इनके वकला की टीम 39 दिन मुद्दत साबित करने में लगी है। इनको क्या जल्दी थी? इद्दत को पूरा नहीं होने दिया गया। इद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया जा सकता था। अगर इतनी जल्दी थी तो कौम को वजह तो बता दें। इद्दत को गलत बयानी करके क्यों छुपाया गया? 14 नवंबर को बुशरा बीबी को तलाक दी। 1 जनवरी को निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही साबिक वज़ीर आज़म ने झूठ क्यों बोला? बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बादी नजर में सोशल मीडिया मुहिम के जरिए तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया गया। बदनीयती पर मबनी मुज़क्का खेज़ मुहिम का मकसद अदालत के खिलाफ नफरत फैलाना, तकद्दुस को पामाल करना है। पेमरा PTA FIA को नोटिस जारी, 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएं। इन अकाउंट्स का तयन करें जिन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए मुहिम चलाई। मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद 4 हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। पेमरा ने जो करना है आज़ादाना करे, हम कुछ डायरेक्ट नहीं करेंगे। हम किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान का कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। मुकदमात की रिपोर्टिंग करें लेकिन फैसले ना सुना दिया करें। हम किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे। ये तौहीन अदालत का केस है। हमारा दायरा इख्तियार ये है कि इस बात का तयन किया जाए तौहीन अदालत की है या नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग का मामला। वाबदा और डिस्कोस कंपनीज जोर जबरदस्ती से फीडर ऑन कराने पर परेशान। हुकूमत का लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर तवील लोड शेडिंग को कानूनी करार देने का फैसला। लोड शेडिंग को कानूनी करार देने के लिए नेपरा एक्ट बदला जाएगा। एक्ट में मुजवजा तरमीम की काबीना और पार्लियामान से मंजूरी ली जाएगी। लॉसेस का बोझ बिल अदा करने वालों पर भी पड़ेगा। वाबदा डिवीजन की हुकूमत को कानून साजी जल्द करने की सिफारिश। लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग गैर कानूनी है। नेपरा एक्ट। पीपल्स पार्टी बिल आखिर जिस ऑर्डर की मुंतज़िर थी उसके आने पर
यकीनन इत्मीनान का इजहार करती है। थोड़ी तशनगी अभी भी है उस सज़ा को लेकर, उस सज़ा को भी कलादम करार देना चाहिए। उस सज़ा के हवाले से भी ये कह देना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि वो गलत सज़ा थी। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो को मिलने वाली सजा को भी कलादम करार देने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्लीम किया गया, भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का खैर मकदम करते हैं। ट्रायल ही दुरुस्त नहीं हुआ तो उसका फैसला भी स्याह था। भुट्टो ने हक और सच की खातिर जान दी। शहीद भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल का वक्त गुजर गया। तारीख की बदतरीन ज्यादती का इजाला नहीं हो सकता। जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की। डिक्टेटर के गैर जमहूरी एक्शन ने हुकूमत का तख्ता उल्टा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारियों केस की समाअत। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कि कासिम सूरी कहाँ है। अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाब बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी के मामले पर अज़ नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस नुसरत हिलाली ने सवाल किया कि कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं। वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया कि मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं, मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें। चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब, समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। नौ मई के मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की उबोरी जमानतों पर समाअत। बानी PTI की बहनें ATC लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा, हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है, यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें या जमानत मंजूर करें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देख कर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं, कभी इतना जोर नहीं दिया। आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा, एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है, कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा, हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा, आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तकरीरी का मामला। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जज की तकरीरी अब बाकायदा कानून बन गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ट्रिब्यूनल तब्दील करने और रिटायर्ड जज की तकरीरी की राह हमवार हो गए। मुनशियात का मसला बहुत संगीन नौइयत का है। अगर मुनशियात मुआशरे से ख़त्म ना की तो आइंदा नस्ल हमें मुआफ़ नहीं करेगी। तमाम इदारे मिलकर काम करें तो ये मसला ख़त्म हो सकता है। 574 ड्रग डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। महकमा नारकोटिक्स सिंध मुनशियात के खिलाफ जहाद को जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत और बांग्लादेश में बारिशों से तबाही की सूरत हाल बरकरार। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत मुतादिद रियासतों में बारिश से कहर। आसाम में बारिश लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 72 हो गई। शुमाली बांग्लादेश में भी बारिशों से 20 लाख अफराद मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी हो गए। सैकड़ों घर और खेत पानी में डूब गए। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहली इलाकों में तूफान, 8 अफराद हलाक, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन के मरकजी हवाई अड्डे पर 1100 से ज्यादा परवाजें मनसूख। पेरेवन में भी बड़ी तबाही, कम अज कम 10 अमवात रिकॉर्ड की गई। जापान में शदीद गर्मी, टोक्यो में हीट स्ट्रोक से 6 अफराद हलाक हो गए। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।